हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। कल व्यापम ने सहकारिता विभाग के 398 और 9 ऐसा करके टोटल 407 पदों पर मॉडल आंसर जारी कर दिया। अब जैसे ही मॉडल आंसर जारी हुआ उसके बाद अभ्यर्थियों में थोड़ा सा हड़कंप मच गया। कारण ये था कि कई अभ्यर्थी जो अपना नंबर लगभग 65 तक जोड़ रहे थे, 62 तक जोड़े थे, 65 62 तक जोड़ रहे थे, उनका नंबर गिर के 55 52 तक आ गया। और इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो अब पहले भाग में 10 नंबर लाना अनिवार्य है 20 में, मतलब 50%, तो वो भी उनका नहीं आ पा रहा है, मतलब वो वहीं से ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और ऐसे एक बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी है जिनका पहला भाग ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। बात गंभीर है और ये बात अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं विचलित कर रही है। पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा, भाग 2 में लगभग 80 नंबर को आप मेरिट बनाकर जोड़िएगा, क्योंकि आपका जो सामने का 20 नंबर है भाग 1 का, वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। भाग 2 का जो 80 नंबर है उसी के आधार पर जो है वो मेरिट बनेगा। ठीक है। जब 80 नंबर पर आप देखेंगे तो जो सिलेक्शन है, जैसे ही हम अन्य भर्तियों पर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग अगर आप कोई भी भर्ती में अगर आप 65 से 70% भी ला रहे हैं तो आपका चयन लगभग लगभग सेफ हो जाता है। चूंकि इसमें पदों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आरक्षण नहीं होने की वजह से और पदों की संख्या ज्यादा होने की वजह से और इसके साथ ही अब भर्तियों के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इससे जो कट ऑफ है वो बहुत कम चला गया। अगर हम 80 नंबर में 50% की बात करें तो 40 नंबर 50% होता है। और अगर हम लगभग लगभग जो सिलेक्शन लिस्ट की बात करें तो अब ये ज्यादा ज्यादा तो नहीं लेकिन गिरा है, जिसका भी मैंने आपको पहले जो कट ऑफ एनालिसिस किया था उसमें लगभग 55 नंबर के ज्यादा आने वालों को सेफ माना था। लेकिन चूंकि पद अधिक है तो पद अधिक होने की वजह से अगर जिसका नंबर 52 से अधिक है, 52 नंबर से अधिक, तो वो अपने आप को एक प्रकार का सेफ माना जा सकता है, उम्मीद कर सकता है। और उम्मीद पर दुनिया कायम भी है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चूंकि टॉपर का अगर 80 में लगभग लगभग 70 नंबर भी आ रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, या 65 नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। टॉपर फर्स्ट से 10 तक आप देखेंगे कि नंबर रहेंगे अच्छे खासे। उसके बाद जो नंबर आप देखेंगे कितना टूटेगा, मतलब अगर पहले अभ्यर्थी का नंबर 65 है तो दूसरे का 64.3, 63.3, ऐसा करते करते वो 62 में टॉप 10 खत्म भी हो जाएगा। 65 से चालू होगा, 62 में खत्म। उसके बाद आप देखेंगे, आप देखते जाएंगे कि जो नंबर है वो कैसे वेरी करते जाएगा, 58, 55, 52, इस प्रकार से 398 पद तक जो है भर्ती की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थीगण ऐसे होते हैं जो नौकरी छोड़ देते हैं, जो नौकरी ज्वाइन नहीं करते। ऐसे अनेक कारण कि ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल आप लोगों ने, बहुत अभ्यर्थियों ने पूछा था कि सर वो एक क्वेश्चन था इतिहास का छत्तीसगढ़ का, जंगल सत्याग्रह से, वो किस बुक से जो है वो कहीं ना कहीं आया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको वही बताना चाहूंगा, ये जो बुक है सरस्वती प्रकाशन की बुक है और इसके साथ ही डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही सर के द्वारा लिखित पुस्तक है। आपको ये भी बताना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी बुक है, पर सर ने कहीं ना कहीं, हमारी जब बात हुई, चर्चा हुई और हमने इस जब बुक को देखा तो इस पे प्रत्येक टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अलग बात, एक बात। दूसरी बात, इस पर अगर हम बात करें तो इस बुक में आपको ऐसे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको अभी तक किसी बुक में नहीं मिले। कारण क्या है? कारण यह है कि जो इतिहास में थीसिस लिखते हैं, सर्च करते हैं, ये बुक वैसा ही परीक्षण करके बनाया गया। आप देखेंगे इतिहास में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है आई है, और इसके अलावा
बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ इतिहास से संदर्भित बुक लिखे हुए हैं वो तो समाहित है ही, लेकिन अपना सर्च करके भी इसमें डाला गया है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कोई भी बुक खराब नहीं होती, सभी बुक अच्छी होती है। बात है कि परीक्षा का स्तर किस बुक में वर्तमान परीक्षा का स्तर वर्तमान परिदृश्य में किस तरीके से है और कौन सी बुक फॉलो करने से आपका नंबर ज्यादा आ सकता है। तो ये बुक जो है अच्छी है और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे कंटेंट आपको मैं इसका आपको दिखा भी सकता हूं। देखिएगा, एक प्रकार से आप ये देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राचीन छत्तीसगढ़ के स्रोत और वर्गीकरण, इतिहास, प्राग इतिहास, वैदिक, युगीन छत्तीसगढ़, इस प्रकार के शुंग वंश, मेघ वंश, मित वंश, वाकाटक, गुप्त वंश, स्थानीय राजवंश, नल वंश और फिर बाण वंश, सोम वंश, इसके बाद आपका मध्यकालीन छत्तीसगढ़, फिर तेलुगु चोड़ वंश, उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास में आप देखेंगे लगभग 546 पेज की ये बुक है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं तो यही कहूंगा, चाहे कलचुरी शासन के जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, कलचुरी शासन व्यवस्था की जो उनके अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में पूछता है, मराठा काल में अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में पूछता है, तो वो जो है इस पूरी बुक में जो है समाहित किया गया है। तो आप लोग इस बुक को देख सकते हैं। फिलहाल ये आप लोग को बताना था कि अभ्यर्थी टेंशन ना ले, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपके अलावा भी किसी का ज्यादा नंबर नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहे। लगभग लगभग अगर आपका 65 से 70% बन रहा है, 80 में परसेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और आशा यही है कि 52 नंबर से अधिक जिसका है तो वो अपने आप को इसमें चयन के रूप में संभावना है कि वो देख सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि रिजल्ट कब आता है। फिलहाल कहा यही जा रहा है कि आचार संहिता जैसे खत्म होगी इसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।